लालची मेहमान। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान नामक समीर नामक व्यक्ति रहता था। सुनती हो समीर जरा एक साधारण एक और किसान पूरी था, लाकर दो जो मुझे। अपनी ए मेहनत और भगवान, क्या ईमानदारी करूं से मैं इस जीता मोटे था। आदमी का। उसकी जितनी पूरी खेती बनाई बाड़ी थी की जी, स्थिति मैं तो ठीक सिर्फ आपकी थी, तारीफ लेकिन कर रही उसकी थी। एक आदत ने उसकी जिंदगी को थोड़ा तभी मुश्किल बना दुलारी रखा रसोई था। से बाहर आकर वो बाबूलाल बहुत ही से उदार कहती और है, मेहमाननवाज था। देखिए जी, जब मैंने भी जितनी कोई पूरी बनाई परदेशी थी आप उसके सब खा गए। दरवाजे पर आकर अब घर खड़ा में कुछ भी होता, नहीं बचा तो वो खाने को, उसे बड़े और मैंने प्रेम भी से अभी तक अपने कुछ घर नहीं बुला खाया है लेता और अपने सीमित संसाधनों से कुछ भी भी नहीं उसे बचा अच्छा खाने को? भोजन कराता। जी, सिर्फ एक मैं बची दिन हूँ, मुझे गांव और में खा एक लो, अजनबी आपका मेहमान पेट आया। अच्छे से भर वो जाएगा। एक साधु बाबा की मैं तरह कुछ दिखता बंदोबास्त था, करता हूँ खाने लेकिन का। उसकी हाव भाव और गुस्सा नहीं चाल करूँ तो ढाल क्या कुछ करूँ? अलग ही सुबह थी। से मैंने कुछ भी नहीं उसका खाया, नाम था जो बचा था मखनलाल। सब आप खा गए। मखनलाल ने अपने आप को एक बाबूलाल पथिक खाना बताया खाकर उठ और जाता बताया है। कि वह बहुत दूर से आया है। उसके शरीर पर गंदगी और उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन उसके पास एक चमकदार जादुई अगले दिन। छड़ी थी, जो उसके हाथ में हमेशा रहती थी। समीर ने उसे ए जी, देखकर उठिए, सोचा कि उठिए एक ना। अच्छे मेजबान की तरह उसे क्या अपने हुआ घर बुलाना भाग्यवान? चाहिए। इतनी सुबह उसने सुबह क्यों मखनलाल को उठा रही अपने हो? घर बुलाया क्या और आज कहीं उसके पर लिए दावत सबसे है? अच्छा भोजन अगर तैयार कहीं किया। दावत होगी भी तो तुम मखनलाल जैसे ने ही पेटू को कोई भोजन नहीं का बुलाएगा, आनंद लिया और समझे? समीर की उदारता की बहुत सराहना की। अगले दिन मखनलाल ने समीर से कहा, तुम्हारे इस अतुलनीय आदर और मेहमाननवाजी से मैं बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए मैं तुम्हें एक विशेष उपहार देना चाहता हूँ। उसने अपनी जादुई छड़ी से एक पल में समीर के खेत में बहुत सारे धन के बोरों की ढेर लगा दी। समीर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मखनलाल ने कहा, इन बोरों से तुम्हारा जीवन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन याद रखो, जो धन तुम्हें मिला है, उसका उपयोग हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के लिए करो। कहकर मखनलाल वहां से चला गया। समीर ने तुरंत धन को सही तरीके से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उसने अपनी फसल को और बेहतर बनाने के लिए अच्छे बीज खरीदे और अपने खेत को पूरी तरह से सुसज्जित किया। उसकी फसल कई गुना बढ़ी और वह अपने गांव का सबसे अमीर किसान बन गया। लेकिन उसकी अच्छाई और उदारता वैसी की वैसी रही। लेकिन जैसे ही समीर की संपत्ति बढ़ी, उसकी चाहत भी बढ़ने लगी। उसने सोचा, अब तो मेरे पास सब कुछ है, क्यों न और भी अधिक धन जुटाया जाए। धीरे धीरे उसने खुद को लालच में फंसते देखा। उसने सोचा कि अगर मखनलाल जैसी शक्तिशाली छड़ी उसकी होती, तो वो और भी अधिक धन कमा सकता था। इस बीच समीर ने मखनलाल के बारे में बहुत सी बातें सुनी कि वो एक जादूगर है और उसकी छड़ी हर इच्छा पूरी कर सकती है। एक दिन उसने निश्चय किया कि वो मखनलाल की छड़ी की तलाश करेगा और उससे और भी अधिक धन प्राप्त करेगा। उसने अपनी सारी संपत्ति बेच डाली और जादूगर की तलाश में निकल पड़ा। लंबी खोज के बाद उसने मखनलाल को एक दूर के जंगल में पाया। समीर ने मखनलाल से अपने लालच की बात कही और उससे एक बार फिर से उसकी जादुई छड़ी मांगी। मखनलाल ने उसकी बात सुनकर कहा, तुम्हारा लालच तुम्हें यहाँ ले आया है, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। समीर ने बहुत विनती की, लेकिन मखनलाल ने उसकी एक न सुनी। मखनलाल ने उसे चेतावनी दी, लालच तुम्हारी खुशी को चुराएगा। अगर तुम अपनी भलाई के लिए काम नहीं करोगे, तो तुम्हारे पास जो भी है, सब खो दोगे। समीर को उसकी बात समझ में आई, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने घर लौटकर देखा कि उसके सारे खेत और संपत्ति चोरी हो चुकी थी। उसका लालच उसकी सारी संपत्ति को निगल गया था। वो अपने पुराने घर की ओर लौटा, जहां उसने अपने जीवन की कड़ी मेहनत से कुछ सीखा। उसने अपनी गलती स्वीकार की और अपने पुराने जीवन को अपनाने का निर्णय लिया। वो फिर से मेहनत करने लगा, लेकिन अब उसने लालच को अपनी जिंदगी से बाहर निकाल दिया था। उसकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से वह फिर से खुशहाल हो गया, लेकिन अब उसने सच्ची खुशियों का मोल समझ लिया था। इस प्रकार समीर ने सीखा कि सच्ची खुशी और संतोष धन से नहीं, बल्कि ईमानदारी और मेहनत से प्राप्त होती है। लालच ने उसकी जिंदगी को एक बार बर्बाद किया, लेकिन अंततः उसने सच्ची जिंदगी जीनी शुरू की।